पाकिस्तान के ऊपर फिर से बहुत सारा आक्रमण तालिबान के माध्यम से हुआ है और उसमें ढेर सारे 30-40 लोग कैजुअल्टी मरने का न्यूज चल रहा है इस समय। तो ये नेचुरली एक दुखद घटना है और बहुत ज़रूरी है कि अपने को इस समय पाकिस्तान थोड़ा सा सद्बुद्धि बनाए। ऐसे तो सबसे बड़ा गलती इधर चाइना और अमेरिका दो नाव में पैर रख के हम पाकिस्तान अपना गलती कर रहा है। बार बार इस पाकिस्तान के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई सुनने में आ जाए एस्ट्रोलॉजिकल बेस में, मालिका के बेस में, क़यामत के रात वाला बेस में, कि भाई देखो इस समय इस प्रकार के अनमैच्योर्ड काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मानता हूँ आपके ऊपर शनि का 7.5 का इफेक्ट मिल रहा है, आप लोग दुर्बुद्धि हो रहा है, लेकिन ये इतना भी दुर्बुद्धि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान वालों को। हमारा ही देश का तो एक अंश है ना, भारत का ही तो अंश है। और इस समय अपने देश के लोगों नागरिकों को अन्न आहार भोजन नहीं मिल रहा है और इस कंडीशन में अगर उसके साथ हम लोग अगर युद्ध के पीछे पड़ने जाएं या फिर एक दूसरे के पीछे राजनीति कूटनीति षड्यंत्र करने लगे, उधर बांग्लादेश को हल्काने लगे और उधर फिर तालिबान को हल्काने लगे। देखो भाई, तालिबान के साथ लड़ना भिड़ना इतना सहज आसान बात नहीं है। वो लोग उस प्रकार के युद्ध में बहुत सुपर महारत हासिल करके रखे हैं। अमेरिका उनको नहीं सका, रसिया नहीं सका, और इतना पैसा हो के तो आपके पास तो खाना पीना भी नहीं है और आटा और चावल और तेल का कीमत, इंटरनेट भरने का लिए भी पैसा नहीं है और बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तान को छोड़ के जाना भी चाहते हैं। बड़ से बंद करने का सारा न्यूज़ चल रहा है और ऐसे कंडीशन में देश को संभालना है, ना कि जाके बिना फालतू का युद्ध में अपना समय शक्ति का बर्बाद करना है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर अपने दुर्बुद्धि से कर रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी के बहकावे में आके या किसी के षड्यंत्र में या किसी का पीछे गेम खेल रहा है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना चाहिए इस समय ये परिस्थिति को देखते हुए। और अपने को इस समय बहुत संयमता के साथ पाकिस्तान को अपना जो भी निर्णय है उसके प्रति बहुत अच्छा से विचार करना चाहिए और कैसे अपने देश को संभाले। अदरवाइज़ अभी तो ये हालत है, आगे चल के और भी ज़्यादा समस्या खड़ा हो सकता है। और ये आटम बम फाटम बम उस समय कुछ काम में नहीं आएगा। आटम बम बनाने वाले इंजीनियर या उनके एटॉमिक सेंटर का कुछ लोगों को भी तालिबान बंधक बना के ले गया और उनका बात मनवाना चाहता है। तो ये सारा बात आप कितना भी दबाने से तो लोग फिर भी जान जाएंगे और वो लोग भी उसी का उनका आईडी कार्ड वगैरह का फ़ोटो छोड़ दिए हैं। तो ये बात विश्व पटल में तो पता चल ही जाता है। इसमें पाकिस्तान का ही अपना जो औकात है, अपना जो वज़न है, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देगा और लोग जान लिए कि भाई ये अनमैच्योर्ड हैं। ऐसे तैसे एरोप्लेन स्ट्राइक करके, प्लेन स्ट्राइक में लेके बॉम्बिंग वगैरह करके भी सिविलियन को मारोगे, और नहीं भी मारो ठीक है, ओरिजिनल ठिकाने भी जाए तो वो लोग मानेंगे ही नहीं। तो दोनों राष्ट्र, दोनों भाई मुसलमान हो, क्यों एक दूसरे के साथ लड़ मरने का विचार करके रखे हो? अपने मूछ बचाने के चक्कर में लोगों को, निहत्थे लोगों को मरवाने का कोई कारण तो यहाँ पर नहीं बनता है। और अगर आर्मी कंट्रोल में पाकिस्तान है और आर्मी ऐसे निर्णय ले रहा है जिसके कारण देश का आर्थिक स्थिति खराब है, और अगर लोग इस प्रकार का बदनाम करने लगेंगे तो अल्टरनेटली आगे चल के आपको कोई भी सहायता करने वाला नहीं रहेगा। और आज भी कोई नहीं है। इस समय अगर किसी को सहायता मांगोगे तो बुरा वक्त चल रहा है और बुरा वक्त में कोई सहायता नहीं करेगा। 1980 से सोचो, एक समय में जो कर्म आप लोग किए थे 80 में, नेचुरली उसके पीछे कोई ना कोई तो हाथ था। सबको पता है किसका हाथ था। पाकिस्तान किसके नचाने से नाच रहा था और इंडिया में आके जितना उग्रवादी, संतरासवादी और जितने सारे लोगों को, कश्मीर को अशांत करके रख दिया 20-25 साल तक। अब तो 80 से लेके 95 तक, कश्मीर पंडितों का पलायन तक, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को अगवा करना और बंधक बनाना और बम फोड़ना और भारतवर्ष में ले जितना सारा ये 30 साल का जो
कर्म किया था, उस कर्म का परिणाम अब बूमेरांग होके, उल्टा होके पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है। एक समय था जो इंडिया को नीचा करने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए, या अशांत करने के लिए, या पाकिस्तान कश्मीर को लेने के लिए, या कोई भी कारण हो, या उनका फंडिंग के कारण हो, बाहर से फंडिंग आ रहा था उसके लिए हो, उग्रवादी मैन्युफैक्चर करने का बहुत बड़ा हब बना के रखा था। और आज उल्टा परिस्थिति ऐसा हो गया है कि उन्हीं का तलवार उन्हीं का गर्दन काटने के लिए बैठ गया है। जो पाल पोस के बनाए थे वही लोग आज आप पाकिस्तान का गले में हड्डी बन के हो गए हैं। तो देखो, जैसा करनी वैसा भरनी, और इसमें सीखना चाहिए भाई। अगर ऐसा करनी करोगे तो ज़िंदगी में ऐसा परिणाम आपको मिलेगा। और स्वाभाविक बात है, यहाँ से सारे देश, विश्व को भी सीखना चाहिए और भारत को भी सीखना चाहिए कि अगर जैसे ऐसे कर्म करोगे तो ये हालत हो सकता है। और कैसे मैच्योर्ड होना चाहिए, कैसे पड़ोसी के साथ अच्छे भाव के साथ चलते, तो आज ये हालत तो कम से कम नहीं होता। 200 रुपया किलो टमाटो खरीदने से लेके मतलब देश का ये परिस्थिति। और आज सबका विश्वास, चाइना भी विश्वास नहीं करता है, अमेरिका भी विश्वास नहीं करता है, कोई देना भी नहीं चाहता है। एक समय में उन्हीं का दिया, उन्हीं का खा के, उन्हीं का खा के भोग रहे थे, आज कोई नहीं है। कुत्ता पाल के रखा था और कुत्ता काम नहीं दिया, बुढ़वा गया कुत्ता, पगला गया कुत्ता, तो उसी को गोली मार देंगे। तो क्या राजनीति और क्या पॉलिटिक्स है, क्या षड्यंत्र है। आप वही जो अमेरिका अस्त्र शस्त्र छोड़ के चला गया तालिबान में, जिन तालिबान को आप बनाए थे, अमेरिका के विरुद्ध में लगाए थे, वही आपके विरुद्ध में लग गए। तो देखो, जैसा करनी वैसा भरनी। आप तालिबान को बनाए और फिर तालिबान आज आपको बना रहा है बेटा, कस के एकदम फुल लाइसेंस दे रहा है। आप इंडिया के साथ लगे और उसका परिणाम, इसलिए बोलते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उसी गड्ढा में खुद गिरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सूत्र परम सत्य है, इसमें समझना चाहिए। और अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। अगर संभल जाओ तो संभल जाओ, सुधर जाओ तो सुधर जाओ, बच जाओ तो बच जाओ। और अगर फिर भी मूर्खता करोगे तो याद रखना, आने वाला समय आपको बहुत अच्छा लेसन देगा। और उस समय और कोई मौका नहीं रहेगा, उस समय भीख भी मांगना पड़ेगा। तो अभी तो मांग रहे हो, टुकड़े इतने होंगे कि संभाल नहीं पाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।